आज से करीब 5,500 साल पीछे चलिए। कैसी दुनिया की कल्पना कीजिए, जहाँ न कोई देश था, न कोई कानून, न कोई किताब और न ही कोई शहर। इंसान कबीलों में भटक रहा था। लेकिन तभी इतिहास के नक्शे पर एक ऐसी जगह उभरती है जो पूरी इंसानियत की किस्मत हमेशा के लिए बदल देती है। दो प्राचीन नदियाँ, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस, इनके बीच बसी एक जादुई जमीन से दुनिया कहती है मेसोपोटामिया सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, वो पालना था। हाँ, इंसान ने पहली बार लिखना सीखा, पहली बार पहिए का आविष्कार किया, पहली बार कानून बनाए और पहली बार समय को 60 मिनट में बांधा। आज हम इतिहास की उस गहराई में उतरेंगे जहां से आधुनिक दुनिया की शुरुआत हुई थी। वीडियो को अंत तक देखिएगा कि आज आप एक प्राचीन रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। कहानी शुरू होती है लगभग 3,500 ईसा पूर्व में सुमेर के इलाके से। यहाँ रहने वाले सुमेरियन लोग कोई साधारण इंसान नहीं थे, कमाल के इंजीनियर थे। उन्होंने नदियों के बाढ़ वाले पानी को कंट्रोल करने के लिए नहरें बनाई, सूखी जमीन को सोने जैसी फसलों में बदल। इसी का नतीजा था दुनिया का पहला महान ग्रुप। यहाँ एक साथ 50,000 से ज्यादा लोग रहते थे। जब इतने लोग एक साथ रहेंगे तो हिसाब किताब कैसे रखा जाए? राजा को टैक्स का, अनाज का रिकॉर्ड चाहिए। इसी जरूरत ने जन्म दिया इतिहास के सबसे बड़े लेखन कला आविष्कार को से कहा गया यूनिफॉर्म यानी कीलाक्षर लिपि। लोग कागज पर नहीं बल्कि गीली मिट्टी की पट्टियों पर नुकीली लकड़ियों से खोद कर लिखते थे और फिर उसे आग में सुखा लेते थे। यानी इतिहास की पहली हार्ड ड्राइव। शहरों के ठीक बीचों बीच खड़ी होती थी एक विशालकाय इमारत, जिसे ये जिगुरेट कहते थे। सिर्फ एक मंदिर नहीं था। सुमेरियंस का मानना था कि उनके देवता आसमान से उतरकर इन्हीं ऊंचे पहाड़ों जैसे मंदिरों में रहते हैं। वहाँ के पुजारी सिर्फ पूजा नहीं करते थे कि वे उस दौर के वैज्ञानिक थे जो रात में इन्हीं मंदिरों की छतों से तारों और ग्रहों की चाल देखते थे। लेकिन जहाँ दौलत होती है वहाँ जंग भी होती है। सुमेर के शहर आपस में ही लड़ते रहते थे। इसी कमजोरी का फायदा उठाया उत्तर के एक खूंखार योद्धा ने, नाम था सार्गोन द ग्रेट था। 2300 ईसा पूर्व में सार्गोन ने अपनी ताकतवर सेना के दम पर पूरे मेसोपोटामिया को एक कर दिया। इस तरह अस्तित्व में आया दुनिया का पहला साम्राज्य, अक्काडियन एम्पायर। समय बीतता गया, साम्राज्य बदलते गए और फिर उदय हुआ इतिहास के सबसे मशहूर शहर बेबीलोन का। यहाँ का एक राजा था, इसका नाम सुनते ही आज भी अपराधियों की रूह कांप जाए। राजा मुरबी जानता था कि बिना खौफ के राज्य नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने एक 8 फीट ऊंचे काले पत्थर पर दुनिया की पहली लिखित कानून संहिता खुदवा दी। इसे कहा गया कोड ऑफ हम्मुराबी। इसका सीधा नियम था एन आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ, यानी आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। अगर किसी चोर ने चोरी की, उसके हाथ काट दिए जाते थे। इस क्रूर कानून ने बेबीलोन में गजब का अनुशासन ला दिया। लेकिन बेबीलोन सिर्फ खौफ का नहीं, खूबसूरती का भी केंद्र था। सदियों बाद यहाँ के राजा नेबूचादनेस्सार ने अपनी रानी की याद में हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन बनवाया। रेगिस्तान के बीचों बीच बना ये कई मंजिला हरे भरे बगीचों का महल प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में शामिल हुआ। अगर बेबीलोन कला और कानून का शौकीन था, मेसोपोटामिया के उत्तर में एक और ताकत पनप रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाना जानती थी, असीरियंस। इन्हें इतिहास की पहली पेशेवर वॉर मशीन कहा जाता है। उन्होंने कांसे को छोड़कर लोहे के हथियार और पहियों वाले रथ बनाए। उनके हमले इतने खौफनाक होते थे, दुश्मन बिना लड़े ही घुटने टेक देते थे। लेकिन असीरियंस का एक राजा था, अशुरबनिपाल, जिसे किताबों से मोहब्बत थी। उसने अपनी राजधानी में दुनिया की पहली विशाल लाइब्रेरी बनाई। यहाँ इतिहास, विज्ञान और जादू टोने की हजारों मिट्टी की पट्टियां जमा की गईं। लेकिन असीरियंस की क्रूरता ही उनका अंत बनी। अंदरूनी विद्रोहों और बाहरी हमलों ने इस महान साम्राज्य को खोखला कर दिया। आखिरकार 539 ईसा पूर्व में फारस के राजा साइरस द ग्रेट ने बेबीलोन पर कब्जा कर लिया और इसी के साथ मेसोपोटामिया की राजनैतिक ताकत हमेशा के लिए खत्म हो गई। समय की रेत ने इनके आलीशान महलों और भव्य जिगुरातों को अपने अंदर दफन कर लिया। लेकिन क्या मेसोपोटामिया वाकई खत्म हो गया? जवाब है नहीं। आज जब भी आप घड़ी में 60 सेकंड या 60 मिनट देखते हैं,
जब भी आप सर्कल को 360 डिग्री में नापते हैं या जब भी आप किसी गाड़ी के पहिए को देखते हैं, याद रखिए आप आज भी मेसोपोटामिया के उस दिमाग को जी रहे हैं जो 5000 साल पहले इराक के रेगिस्तान में बैठकर सोच रहा था। इतिहास के इस सफर में आपको सबसे हैरान करने वाला आविष्कार कौन सा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।